हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर फ्रेंड्स, आजकल हम लोग साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने 4 वीडियोस क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। आज ये वीडियो नंबर आपका क्या है, 5 है। ओके, वीडियो नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से डिस्कस करने चल रहे हैं, यानी कि इससे पहले 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो टॉपिक चल रहा है मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स, यानी कि धातुएं, खनिज और अयस्क। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं तो अपने आप को चेक करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और हाँ, ऑनेस्टली कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ना सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्लेनेशन जो इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले दिनों में बन सकते हैं। एक्सप्लेनेशन से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, तो चलने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो आपके पास इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो क्वेश्चन है वह क्या है, चेक करते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम। ओके, चेक करिएगा क्या दिया हुआ, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। ओके, तो अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर करिए। तो मैं बता दूं, चूने पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है उसको चेक करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है। ओके, CaCO3 होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह क्या है, यह एक अवसादी चट्टान है। क्या है, एक अवसादी चट्टान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर जो होता है यह किस तरह की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आप बता सकते हैं अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और अवसादी चट्टानों में सबसे ज़्यादा मात्रा जो पाई जाती है वह किसकी पाई जाती है, कैल्शियम की पाई जाती है। तो देखिए, इसके साथ साथ आपको एक और अच्छी बात पता चली, वह क्या है कि चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह की चट्टानों से पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप जो अगर बात करें तो कौन सा दिया हुआ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीलेट। चेक करिए, वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर खुद करिए। तो मैं बता दूं कौन सा होगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होगा। ओके, फॉर्मूले की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है बहुत पूछा जाता है, CaSO4 डॉट डॉट हाफ H2O होता है। ओके, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, इसका केमिकल नेम क्या पढ़ा जा सकता है, इसको देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ के लिए बोलते हैं हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या पढ़ोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा केमिकल नेम हो जाएगा। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड बातें समझ में आ गई आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। ओके, अच्छा, आने वाले दिनों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, या जो अभी नीचे क्वेश्चन हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके क्या पूछे जा सकते हैं, यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट इसका नाम होता है, और इसके यूजेस की बात करें तो जो इसका यूज़ है यह क्या होता है, मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है, और मूर्तियों के साँचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जब जब हड्डियाँ टूट जाती हैं, क्या टूट जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो इसमें जो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। किसमें दिया जाता है, सपोर्ट देने के लिए आता है। इसका उपयोग शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में भी किया जाता है। ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने ये बातें जान ली। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है मार्बल से, सीमेंट से, जिप्सम से एंड चूना पत्थर से। ओके, चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, 2019 के प्री PCS में पूछा गया है, याद रखिएगा इसे। तो क्या होगा इसका नाम, वीडियो पॉज करिए और आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नेम है, सबसे पहले मैं बता दूं, आपको बताया था मैंने, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, यही तो बताया गया था, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, तो अब इसके यह बना होता है, किससे बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। या किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है। किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है उसको चेक कर लीजिएगा, CaSO4 डॉट 2H2O होता है। ओके, यह आपके जिप्सम का फार्मूला है, CaSO4 डॉट 2H2O। यह फार्मूला किसका है, जिप्सम का फार्मूला है।
और जिप्सम को जब हीट किया जाता है, जिप्सम को हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ स्पेस नहीं है, रिएक्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये आपको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। यानी कि जिप्सम को हीट करने के बाद क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब मॉइस्चर या वाटर से रिएक्शन करा दी जाती है तो रिवर्स में हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें क्या मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है। ओके, यानी कि रिवर्स रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल हो सकती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप देख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 डॉट H2O एंड CaSO4 2H2O। ओके, अच्छा अब इसमें दो क्वेश्चन मेरे को बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि जिप्सम का फार्मूला कौन है इसमें। तो मैं बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो कौन सा है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। और जिप्सम का फार्मूला कौन सा है, CaSO4 डॉट H2O। ये किसका फार्मूला है, यह फार्मूला है जिप्सम का। तो आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का फार्मूला पता चल गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं, अब क्वेश्चन देखिए दो तीन तीन पूछा गया, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मोनाजाइट दिया हुआ। क्या दिया हुआ, मोनाजाइट। किसका, अयस्क है। अच्छा, अयस्क यानी कि ओर्स। ओर्स क्या होता है, अयस्क क्या होता है, तो याद रखिएगा अयस्क जो होता है यह दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। याद रखेंगे अयस्क क्या होता है, अयस्क दो या दो से अधिक धातुओं का या खनिजों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये बात याद रखिएगा। तो फिलहाल मोनाजाइट पूछा गया है। तो अच्छा ये क्वेश्चन और अलग से भी पूछा जाता है कि मोनाजाइट भारत में किस जगह पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो मोनाजाइट है वह भारत में पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो मैं बता दूं जो मोनाजाइट है यह भारत में पर्याप्त मात्रा में केरल तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल तट पर पाया जाता है। याद रखेंगे मोनाजाइट भारत के किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है, तो मोनाजाइट भारत के केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन क्या है हमारा, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा जो मोनाजाइट है यह थोरियम, किसका, थोरियम, मोनाजाइट थोरियम लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम और याद रखिएगा किसका, सीरियम, किसका, सीरियम का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी कि जो मोनाजाइट है वह तीन धातुओं का मिश्रण है, थोरियम, लैंथेनम और सीरियम। याद रखेंगे मोनाजाइट किसका मिश्रण होता है, तो थोरियम, सीरियम और लैंथेनम का क्या होता है, मोनाजाइट मिश्रण होता है। ओके, याद रखेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, यह केरल के तट पर पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपने इतनी सारी बातें अच्छे से समझ ली। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, माइका। क्या दिया हुआ, माइका है। माइका क्या है जरा चेक करते हैं। माइका है क्या, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। ओके, सोचिए क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मैं बता दूं जो ठीक है माइका है वो क्या है, उष्मा का चालक है। क्या है, उष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। याद रखेंगे माइका क्या होता है, उष्मा का चालक होता है और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। याद रखेंगे। अच्छा जो माइका है उसको क्या बोला जाता है, अभ्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभ्रक बोला जाता है। याद रखिएगा माइका को हिंदी में क्या बोला जाता है, अभ्रक भी बोला जाता है। और जो अभ्रक है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण क्या है, गैर धात्विक खनिज है। क्या है, गैर धात्विक खनिज है। याद रखिएगा माइका या अभ्रक क्या है, ये गैर धात्विक खनिज है। क्या है, गैर धात्विक खनिज है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है, गैर धात्विक खनिज है। और यह क्या होता है, उष्मा का चालक तथा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अच्छा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि इसको विद्युत यानी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वहाँ पर एज अ कुचालक इसका यूज़ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कुचालक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। निम्न में किस उद्योग में अभ्रक को क्या बोला जाता है, बताइए। अभ्रक को क्या बोला जाता है, माइका बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था अभ्रक को क्या बोला जाता है, माइका बोला जाता है। और देखिए अगले ही क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, माइका को क्या बोल दिया, अभ्रक बोल दिया। यस या नो। देखिए तो इसी तरह से क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, घुमा दिए जाते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें अगर हमें पता रहेंगी तो हम आसानी से चीज़ों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखिए तो इसी का फायदा होता है, एक्सप्लेनेशन का यही फायदा होता है कि एक्सप्लेनेशन से हमें वो चीज़ें तो पता चलती हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन से एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें क्या चलती हैं, पता चलती हैं। ओके, तो जैसे देखा आपने अभ्रक को क्या बोला जाता है, माइका बोला जाता है। और कह रहा है कि निम्न में किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, लोहा और इस्पात उद्योग में,
खिलौने में, ग्लास और कुम्हारी में और वैद्युत में। तो अभी मैंने बताया था कि जो अभ्रक है यानी कि जो माइका है वह क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कामों में इसका उपयोग एज अ रॉ मटेरियल क्या किस लिए किया जा सकता है, विद्युत के कुचालक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ओके, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। इन चारों में कौन सा है जो आंसर होगा, तो कमेंट करके बताइए इसमें चारों में कौन सा है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा। आपको पता है कि जो पारा है उसका सिंबल क्या होता है, एच जी होता है। पारे का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एच जी होता है। और आपको पता है कि जो पारा है क्या है, जो पारा है यह साधारण ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, साधारण ताप पर भी क्या होता है, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है यानी कि लिक्विड अवस्था में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ओके, यानी कि साधारण ताप पर यह किस में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो यानी कि साधारण ताप पर जब यह लिक्विड अवस्था में पाया गया तो यह उष्मा का क्या हो जाएगा, अच्छा चालक हो जाएगा। आगे बात में वैसे तो अगर देखा जाए कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं ये तो पता ही आपको कि जो धातुएं हैं वह क्या हैं, वह उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। जो धातुएं हैं वह उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। और पारा क्या है, एच जी क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। ठीक है, और धातु होने के साथ साथ यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। ओके, अब आपको दिमाग में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ऐसे घुमा करके दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वाधिक, क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। देखिए क्वेश्चन वही है बट ऑप्शन चेंज कर दिया गया, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है एंड 2014 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वाधिक चालक है। तो अब आपको आंसर पता है, कमेंट में बताइए कौन सा हो जाएगा, पारा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। आंसर आपको पहले से पता है कौन सा है, पारा, एच जी। एच जी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं, अगेन वही पूछा गया नेक्स्ट अनदर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं समान ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, पारा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगर आप देखें तो पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है, ए उच्च घनत्व का, बी उच्च द्रव्यता का, उच्च संचालन शक्ति का, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का। ओके, बताइए, सोच के बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, उच्च संचालन शक्ति। ओके, पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की होती है। ओके, तो अभी ये हो जाएगा आपका। चलिए इसके पारे के साधारण तापमापियों में, साधारणतः तापमापियों में यंत्रों के रूप में उपयोग होने की कुछ और कारण भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात बता दें, जो पारा होता है ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है एवं चमकदार होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है बेटा। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और कैसा होता है, एवं चमकदार होता है। क्या होता है, चमकदार होता है। अच्छा, पारे के अपारदर्शी और चमकदार होने से फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि जिसमें जिसमें ये पारा रखा गया है उस पर जो अंकित नंबर होंगे उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका कह सकते हैं कि शीघ्र ही ताप को अंकित करना आसान रहता है। आगे बात समय, या अंकित तापमान के को रीड करने में क्या होती है, सुविधा होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, याद रखिएगा, जो पारा होता है, कौन, पारा, यह कांच पर क्या होता है, यानी कि शीशे की बनी हुई चीज़ों से चिपकता नहीं है। यानी कि याद रखिएगा, पारा कांच पर चिपकता नहीं है, अधिक वाष्पशील नहीं है। यानी कि जो पारा है यह क्या है, अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। क्या कर पाता है, ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, निम्न में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ओके, क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2 होता है। क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, अब वाटर को ऑक्सीजन से वाटर को रिएक्शन कराने के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट तभी वाटर से रिएक्शन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी वाटर यानी कि हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं बता दूं आपको, जो लेड है पीबी है, कॉपर है, सिल्वर है, AU है,
प्लैटिनम यानी कि Pt है, ठीक है। याद रखिएगा यह साधारणतः वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर से समझिएगा, लेड Pb, कौन लेड यानी कि Pb, कॉपर Ag, Au और प्लैटिनम, यह सब साधारण ताप पर यानी कि साधारणतः वाटर से अभिक्रिया नहीं करती। तो अब अगर आप आंसर चेक करो तो आंसर में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लेड। याद रखिएगा लेड की जगह पे कॉपर, Ag, Au और प्लैटिनम भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। यह भी धातुएं ऐसी हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लोहा यानी कि आयरन जिससे प्राप्त होता है वह है कौन, चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट है। अच्छा, मोनाजाइट से रिलेटेड अभी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, याद अगर आ रहा तो। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो केरल के तट पर मोनाजाइट सर्वाधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो फिलहाल ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मोनोजाइट में क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी ऊपर सॉल्व कराया था। तो कमेंट में फर्स्ट से मेरे को बताइए, मोनोजाइट जो होता है यह क्या है, यह एक अयस्क है और 3 धातुओं का मिश्रण होता है, उनके बारे में मुझे सॉल्व करके बताइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। लोहा जिससे प्राप्त किया जा सकता है वह क्या है, हेमेटाइट है। क्या होता है, हेमेटाइट होता है। तो याद रखिएगा हेमेटाइट में क्या होता है, हेमेटाइट में लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में बता दूँ क्या होता है, ये जो पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड में क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिंच ब्लेंड में क्या पाया जाता है, पिंच ब्लेंड में यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। हेमेटाइट में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और मोनाजाइट, ओके, किसमें, मोनाजाइट में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। और चूने का पत्थर में याद रखिएगा कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको होगी। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन इन द सेंस कि 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पार्ट वाले में किया था, और 25 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन हमने इस वाले पार्ट में सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले जाएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट जरूर लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा समझ में आए तो प्लीज़ इसे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।